नेपाल के अंदर पहली बार रिकॉर्ड तोड़ बजट का यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है। और ये अनाउंसमेंट सुनकर हर कोई देश आज चकित है कि इतना पैसा आखिरकार आया कैसे। और ये जो पैसा आया है वो एक सूटेबल वे के अंदर लगाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे इस बुगेट की, जिसके अंदर या फिर हम कहेंगे बजट की, जिसके अंदर नेपाल ने बहुत बड़ा अमाउंट कहीं न कहीं निकाल के दिया है। एक बहुत बड़े परसेंट की भी वृद्धि अचानक से करके दी है और जिससे अनुमान है कि विकास की दरें बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली हैं। एक्चुअल में ऐसा होना पहले चाहिए था। चलो अब देर आया सवेर आया, लेकिन हुआ तो सही। ये तो कंफर्म हो चुका है कि अब इतना रुपया जो बजट में आया है वो अगर लगेगा तो बहुत बड़े लेवल पे या फिर एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर विकास की दरें हैं वो बढ़ेंगी नेपाल के लिए। तो इसी के बारे में जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी जो बजट आया है उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एकदम से 6% की वृद्धि हुई है, यानी कि 18 खरब 60 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं। और जो मंत्री हैं, बजट मंत्री कह सकते हैं, वित्त मंत्री कह सकते हैं, वर्षमान पुन ने वित्तीय वर्ष के लिए जो 18 खरब 60 अरब 300 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है वो सबको हिला देने वाला है। एक्चुअल में ये 81-82 के लिए सरकार का आर्थिक योजना बजट है और 1 जुलाई से इसका जो शुभारंभ है या फिर जो शुरुआत है वो कर दी जाएगी। नया बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कहीं न कहीं 6.2% ज़्यादा बताया जा रहा है और ये संशोधित अनुमान से 21% ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह की ग्रोथ यहाँ पे अचानक से देखने को मिली है। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सामने आ रही चुनौतियाँ का सामना करने के लिए ऐसा किया गया है और नागरिकों में विश्वास और आशा जगाने के लिए भी ऐसा किया गया है। अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना उनकी जिम्मेवारी है। हमने पीछे एक वीडियो देखा था जिसमें हमने पाया था कि लोगों के पास पैसे हैं नेपाल में और वो सरकार के ऊपर भरोसा नहीं जता रहे। कहीं न कहीं इस बजट को बढ़ाने के पीछे ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है। सही बात माने तो संवैधानिक प्रावधान में वित्त मंत्री ने हर साल 15 जून को सदन में बजट पेश करना होगा, ऐसा भी निर्णय ले लिया गया है। प्रचंड के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने अब ये जो फैसला लिया है वो कहीं न कहीं हो सकता है कि बाजार के अंदर पैसा लाने का कार्य करे, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद हमने एक कैलकुलेशन दी थी उस वीडियो के अंदर जिसमें हमने देखा था कि 5000 करोड़ से भी ऊपर यहाँ पे सब कुछ कर्जा वर्जा टिपाने के बाद भी बचता है नेपाल के पास। फिर भी जो बाजार हैं वो मंद पड़े हुए हैं, सुस्त पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ पे वो सारी खुशहालियाँ आ सकती हैं। अगर बात करें यहाँ पे जनवरी के अंत तक डॉक्टर मेहता ने 15 खरब 30 अरब का संशोधन बजट की घोषणा करी थी। 10 खरब 42 अरब रुपए का राजस्व एकत्रित किया था और सरकार के अनुसार 9.7% की बढ़ोतरी भी उसके अंदर देखी गई थी। अब ये जो बजट है वो 6 यहाँ पे खरब 39 अरब रुपए हो चुका है और 6% आर्थिक विकास दर का लक्ष्य भी रख दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें आर्थिक सर्वेक्षण से ये भी पता चला है कि वित्त वर्ष में यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता और जिसकी गिनती जून के अंत तक की जाएगी। अगर बात करें यहाँ पे 2078-79 की तो कोविड महामारी के कारण आर्थिक विकास दर भी नकारात्मक हुई है। मुख्य विपक्षी यहाँ पे नेपाली कांग्रेस सहकारी ने धोखाधड़ी पर भी एक जांच समिति का गठन कर लिया गया है जिसमें कि कोई तरह की कोई धांधली उत्पन्न ना हो और किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न ना हो, विकास की दरें हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें। तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ी यहाँ पे योजना है और इस योजना के तहत, इस बजट के तहत एक बहुत बड़े स्केल पर मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि विकास किया जा सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।